नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप जो है लिथुआनिया बिना वर्क परमिट के कैसे जाएंगे और वहां पर आपका टैक्सेस कितना कटेगा और आप महीने का कितना कमा पाएंगे लिथुआनिया अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो, और बिना वर्क वीजा परमिट के आप कैसे जाएंगे, जॉब कैसे फाइंड करेंगे, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है कि हम बिना वर्क परमिट के कैसे जाएं। तो देखो, आपको जो है अप्लाई करना होगा टीआरसी। अब टीआरसी होता है टेम्पररी रेसिडेंस परमिट। अब ये उनको दिया जाता है जिनकी जॉब ऑलरेडी वहां पर लग गई होती है लिथुआनिया कंट्री में, तो आपको टीआरसी दिया जाता है। अब जॉब के ऊपर हम बात करेंगे, उससे पहले हम टीआरसी के बारे में आपको बता दें। टीआरसी अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है ये आपके पास जो भी आपकी जॉब लगी है उसका जो है आपके पास होना चाहिए, ऑफर लेटर होना चाहिए। वहां पर कहां पर आप रहने वाले हो, कौन सी कंपनी ने आपको जॉब दिया है, एकोमोडेशन का जो एड्रेस रखा है कंपनी ने क्या रखा है, सब कुछ जो है आपको जो है टीआरसी अप्लाई करने के दौरान देना होता है, टेम्पररी रेसिडेंस परमिट। और टेम्पररी रेसिडेंस परमिट जो टीआरसी है ये जो अप्लाई होता है 1 से 2 साल के लिए आपको स्टार्टिंग में मिलता है। और जब आपको काम करते करते वहां पर एक्सपीरियंस हो जाता है लिथुआनिया में 2 साल 3 साल से अगर आप वहां पर काम कर रहे हो, तो ये जो टीआरसी है ये मैक्स टू मैक्स 10 साल की आप ले सकते हो। अगर आपका अच्छा खासा वहां पर इनकम का सोर्स रहता है, अगर अच्छा खासा आप कमा रहे हो लॉन्ग टाइम से, तो आपका ये 10 साल का आप टीआरसी करवा सकते हो। तो ये टीआरसी अगर आप करवाते हो तो टेम्पररी रेसिडेंस परमिट, तो आपको वर्क वीजा लेने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी जो वेतन होगी वो कितनी होगी, तो मिनिमम जो है आपका वेतन 70,000 से लेके ये आपका 3 से 4 लाख तक जाता है, महीने का सैलरी होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप तो ये बता देते हैं कि हम इतना वेतन कमाएंगे लेकिन टैक्सेस कितना कटेगा। तो देखिए, अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाते हो तो नॉर्मली जो है 25 से 30% टैक्स जो है आपको वहां की गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगर इजिली आप पकड़ लो कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 30% भी अगर आप ओवरऑल पकड़ लो तो 30,000 रुपए आपको वहां की गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। बट आपका जो 70,000 बाकी का है वो आपका सेविंग होगा। मीन्स 25 से 30% का जो है टैक्स रेशियो जो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी अभी क्लियर हो गया। अब हम जॉब के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, जॉब आपको जो है मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले टीआरसी अप्लाई करने से पहले, अगर आप सोच रहे हो कि टीआरसी आप अप्लाई कर लो, टीआरसी अप्लाई करने से पहले आपको जॉब फाइंड करनी होगी। और जॉब जब आप फाइंड करो तो इतना याद रखो, जो भी मैं आपको पोर्टल बताऊंगा, जो प्लेटफॉर्म बताऊंगा, वहां पर आप पता कर लो, क्योंकि वो जो जॉब पोर्टल है वो वहां के लिथुआनिया के लोकल लोगों के लिए भी है और फॉरेन वर्कर के लिए भी है, आई मीन आप लोगों के लिए भी है। तो आपको सही तरीके से जो उसका डिस्क्रिप्शन रहता है जॉब का उसे पढ़ना है। अगर वो आपके लिए है, फॉरेनर को अलाउ करते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई कर सकते हो और जॉब को अप्लाई करना है। जॉब अप्लाई करने के बाद फिर आपको जो है वहां पर प्रोसीजर रहता है कि जॉब आपको मिलने के बाद जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी होता है, वो आपका जो है वर्क परमिट अप्लाई वहां से करती है। और उसके बाद अप्रूव होने के बाद, वहां से जब आपका अप्रूव हो जाता है तब जाकर आपको यहां से टीआरसी अप्लाई करना है। ठीक है, तो एट द एंड बात यही होती है कि जो टीआरसी है, टेम्पररी रेसिडेंस परमिट, ये आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई आप इजिली कर लोगे। ठीक है, अप्लाई तो कर लोगे, लेकिन जॉब लगने के बाद अब जॉब कैसे मिलेगी, चलो प्रैक्टिकल वीडियो में हम आपको बताते हैं आप किस तरीके से जॉब को फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि सैलरी भी मैंने बता दिया, कितना टैक्स कटेगा वो भी बता दिया, टीआरसी अप्लाई करने से क्या फायदा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं जॉब, क्योंकि बिना जॉब के आप टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते हो। या तो अगर आपको टीआरसी के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए कि कैसे आप अप्लाई करोगे, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर हो सकती है। ठीक है, या तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि टीआरसी कैसे अप्लाई करें, तो वहां पर प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगी टीआरसी की। तो हम जो शुरू करने वाले प्रैक्टिकल वीडियो में हम आपको बताते हैं आप किस तरीके से जॉब फाइंड करेंगे लिथुआनिया में। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर वर्क इन लिथुआनिया की जो वेबसाइट है, और यहाँ पर बहुत सारी मैं वेबसाइट जो है ऑलरेडी मैं उन सबका नाम आपको बता दूंगा। इन सारी वेबसाइट पर जो है आप जाकर जो है अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं लिथुआनिया के लिए। और वहां पर टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना है, क्योंकि जो वैकेंसी आती है और जाती है, आती हैं जाती रहती हैं। और यहाँ पर देख सकते हो 36 सेकंड पहले एक अभी वैकेंसी आई, यहाँ पर 31 मिनट पहले यहाँ पर इन लोगों ने अपडेट दिया है। तो टाइम टाइम पर सारा अपडेट यहाँ पर करते रहते हैं लोग। तो आप जो है सारी वेबसाइट पर अप्लाई करोगे तो चांसेज आपकी जॉब मिलने के ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मली यूरोपियन कंट्री में अगर कोई जाता है ना तो 4 लाख 5 लाख रुपए एजेंट लोग ले लेते हैं। अगर आपको ये पैसे सेविंग करना है तो आपको खुद से जो है जॉब अप्लाई करना सीखना होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों को जानना। ठीक है, तो अभी जो हम जिस वेबसाइट पर है इसका नाम है workinlithuania.com। तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, उसका ब्राउज जॉब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर बहुत सारी जॉब जो है ओपन यहाँ पर दिख रही है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में 16 जॉब है, एनालिटिक्स में
5 है, एविएशन में, इंजीनियरिंग में अभी पोस्ट नहीं है, कंसल्टिंग में भी जो है 1 है यहाँ पर वैकेंसी है, इंजीनियरिंग में 4 है, और भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नीचे हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखो इंफॉर्मेशन आईटी फील्ड में जो है 33 है, लेजिस्लेटिव में जो है 4 की वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर जॉब की वैकेंसी दी गई है। और यहाँ सेल्स वाले में 4 जॉब है, तो सेल्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके रोल के अकॉर्डिंग जो जॉब फिट होती है आपको उसी में अप्लाई करना है। अब थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो इंटर्न की भी इनको आवश्यकता है, एंट्री लेवल स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जूनियर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। आप यहाँ पर चाहो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट लिख सकते हो कि आपको इतना चाहिए यूरो में, तो आप यूरो में अपनी यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हो। और यहाँ पर ये 2-3 और चीजें यहाँ पर, रिमोट जॉब चाहिए आपको तो वो रिमोट जॉब के ऊपर क्लिक कर सकते हो कि घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हो। अगर कोई रिमोट जॉब होगी तो आप इंडिया से बैठे बैठे अप्लाई करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूएस्ट एट द टॉप, यहाँ पर न्यूएस्ट जो नई है वही आपको टॉप पे दिख रहा है। और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, कोई भी अगर पर्टिकुलर आपको जॉब को अप्लाई करना तो यहाँ पर देख सकते हो यूरो में इनकी सैलरी भी लिखी हुई है, पर मंथ हो सकता है या फिर पर ईयर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इन लोगों ने मेंशन नहीं करा है अभी तक तो। और नॉर्मली यहाँ पर आपको 800 यूरो से आपको वेतन शुरू हो जाता है, 3000 यूरो तक आपको मिलता है। डिपेंड करता है कि आपको उस फील्ड में जो है कितना काम का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर हम सेल्स में, यहाँ पर वैकेंसी थी तो हम सेल्स में थोड़ा आपको दिखा देते हैं। बाकी अलग अलग फील्ड में यहाँ पर है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सेल्स में हमने क्लिक कर दिया है। अब सेल्स की जो सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं कि 3000 यूरो से लेके 6000 यूरो इन लोगों ने रखा है। इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ये जॉब को अगर आपको अप्लाई करना है, सपोज ये सीनियर सेल्स का जो है, इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ व्यू जॉब के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ए फॉर EU, UK एंड साउथ अफ्रीका मार्केट्स, इन सारी मार्केट्स के लिए आपको सेल्स करना है। तो उस हिसाब से अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस है, अब स्किल क्या मांगा है, आपके पास क्लाउड सास सर्विस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, B2B सेल्स का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटरनेशनल सेल्स का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सास का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सास क्या होता है, सास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो लोग यूज करते हैं, जो IT फील्ड में उन्हें ऑलरेडी आइडिया होगा। लैंग्वेज में जाएंगे तो इंग्लिश C1 एडवांस की आनी चाहिए आपको, एक्सपीरियंस 3 इयर्स मिनिमम इन सेल्स में होना चाहिए। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसी टाइम पर ये आपका डिसाइड होगा। 3000 यूरो का मतलब समझ रहे हो, देखो EURO, यूरो टू INR। अब मान लो 3000 अगर यूरो से वो शुरू भी करते हैं, देखो जो लोग इंजीनियरिंग करें, जो IT फील्ड के, उनके लिए बहुत ही ज्यादा वैकेंसी रहता है भाई। ये देखो 3000 जो यूरो का प्राइस है 2,71,000 मीन 2.5 लाख रुपए तो इजीली महीने का मिल रहा है। बेसिक यहाँ पर मिनिमम है, बाकी मैक्स टू मैक्स ये 6000 तक डाले हैं लोग यूरो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टाइम है, फुल टाइम काम करना। लोकेशन है विल्नियस करके लोकेशन दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो इस जॉब के लिए जो लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो होटल्स में आपको काम करना है, आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, तो उस तरीके से जो मैं आपको लिस्ट बताया था आपको पहले, जो टॉप 10 वेबसाइट बताया था, उन सारी वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना। अगर वहां पर उस आपके पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग जॉब है तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके अकॉर्डिंग जो ये जॉब फिट हो रही है सब, तो आप अप्लाई इन सारी जॉब को भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी होटल्स वगैरह लाइन में तो ज़्यादा यहाँ पर कोई जॉब नहीं है। कस्टमर सर्विस में देखो यहाँ पर जॉब दिख रहा है, कस्टमर सर्विस में, तो इस जॉब को आप अप्लाई कर सकते हो। डेनिश स्पीकिंग प्रोसेस स्पेशलिस्ट की जरूरत है। स्वीडन स्पीकिंग फाइनेंस, इसमें भी नहीं जा सकते हो क्योंकि ये भी थोड़ा सा IT फील्ड में ही है। तो एट द एंड इस वेबसाइट पर जो है वर्क इन लिथुआनिया के ऊपर जो है मोस्टली IT फील्ड वालों की ही जॉब ज़्यादातर लग रही है। अगर आप किसी और फील्ड से हैं तो आप जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं आपको ये वेबसाइट का नाम आपको दे रहा हूँ, सारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपके पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से वो जॉब सूट कर रही है कि नहीं। और डिस्क्रिप्शन आप जॉब का जरूर पढ़ लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि वो लोकल के लिए बस है या फिर फॉरेनर के लिए भी है, तब आप जाकर जो है कोई भी जॉब को अप्लाई करना। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।